तो इन लास्ट मुझे फटाफट अपडेट कर दो अगर मेरी वॉइस प्रॉपर वे में आप लोगों के पास में आ रही है और मैं क्लियर वे के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा हूं तो क्लियर लिख के मैसेज डाल दो जिससे क्लास कंटिन्यू की जा सके। बस अब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, बातचीत नहीं करेंगे। क्लियर लिख के सेंड कर दो आप सभी। अगर मैं स्क्रीन पे परफेक्ट आपको शो कर रहा हूं और मेरी वॉइस परफेक्टली आपके पास में आ रही है, ऑल इज वेल लिख लो, क्लियर लिख लो, कुछ भी लिख लो। चलो ठीक है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे देते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, और आज हमारी क्लास थोड़ा सा बड़ा रहेगा, थोड़ा सा क्लास हमारा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है, जो फर्स्ट टाइम हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं और जो मोबाइल फ़ोन पे स्पेशली अटेंड कर रहे हैं, जिन मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन थोड़ी छोटी रहती है, तो वो एक काम कीजिए, जो परफेक्टली स्केल के अंदर आ जाए आपकी स्क्रीन, तो उसके लिए आप क्या करो, स्क्रीन के ऊपर टैप कर दो और वहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर यानी चैट के लेफ्ट साइड में आपको एक आइकन मिलेगा, उस आइकन के ऊपर आप क्लिक कर दो। तो जिससे क्या है कि जो हमारी कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो प्रॉपर वे में आपके मोबाइल फ़ोन पे एडजस्ट हो जाएगी। जो कैंडिडेट्स के पास में जैसे आजकल जो 6 इंच वाले या 5 इंच वाले फ़ोन्स होते हैं, उनके कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो ये। और सेकंड चीज़ ये कि हम सेशन के अंदर क्वेश्चन आंसर्स रखते हैं और इसमें आप वॉइस क्वेश्चन आंसर भी हमसे पूछ सकते हैं। तो जब भी आपको वॉइस क्वेश्चन पूछना हो, जब हम टाइम फिक्स रखते हैं कि अब आपको वॉइस क्वेश्चन पूछना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, स्क्रीन के ऊपर टैप करेंगे, आपके पास में एक रेज हैंड का आइकन आ जाएगा, हैंड का आइकन आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर देना, आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, हम दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। बाकी चैट से आपको अपनी क्वेरी कैसे क्लियर करनी है आप सभी जानते हो, वहाँ पे बस आपको सिंपल वे में टाइप करना है। और एक चीज़ और है, ये जो हमारी जो डेमो क्लास चल रही है, ये आज हमारी लास्ट क्लास है और इससे पहले के जो कैंडिडेट्स हैं, यानी आज से पहले की जो क्लासेस अगर आप वॉच करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जिस तरह से आपके पास में डेमो बैच का लिंक आया था, जैसे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन ओपन करना है और वहाँ पे बैच के ऊपर क्लिक करना है और टैली डेमो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही टैली डेमो ओपन होगा, उसमें लाइव क्लास का एक सेक्शन है, उस पर क्लिक करना, आप हमारे सारे पार्ट्स वॉच कर पाओगे, उसमें सबकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और इसका एक्सेस है वो लाइफ टाइम आपके पास में रहेगा, किसी भी तरह से कोई इशू नहीं आएगा। तो आज हम कोर्स के कुछ FAQ भी लेंगे और ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट है, और जो टैली जॉब पोर्टल के बारे में मैंने डे फर्स्ट आपके बारे में आपको बताया था, उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे कि जो टैली कंपनी है वो किस तरह से अपने इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करवाती है और किस तरह से आप टैली के थ्रू डायरेक्टली जॉब भी सर्च कर सकते हो, इंटरव्यू वगैरह भी दे सकते हो। और जो टैली का जो सर्टिफिकेशन है, यानी जो इस कोर्स में जो आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, उस सर्टिफिकेशन की क्या वैल्यू, देखो मैं क्लियर कर दूं, सिंपल वे में सर्टिफिकेशन सारे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ सर्टिफिकेशन की वैल्यू होती है। देखो, बी प्रैक्टिकल। इंजीनियर ही होता है, एक IIT इंजीनियर अलग होता है, एक लोकल बॉडी से इंजीनियर अलग होता है और गवर्नमेंट का इंजीनियर अलग होता है, उसका एक अलग रुतबा होता है। तो सेम हर सर्टिफिकेशन की एक पावर होती है, सबके अलग रुतबे होते हैं और सबके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। तो इस कोर्स में जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसकी क्या वैल्यू है, किस तरह से आप उसे यूटिलाइज करोगे, टैली जॉब पोर्टल को किस तरह से यूटिलाइज आप करोगे, आपको कॉमर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से कोर्स क्यों करना चाहिए और इस कोर्स में क्या बेनिफिट और क्या क्या आपको मिलेगा, इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले हम आज का टॉपिक पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक बच्चे ने मैसेज डाला है कि सर आप टाइम चेंज मत कीजिएगा। देखो, मैं आपको एक बताता हूँ, हमारी जो एकेडमी है वो सिंगल मैन से नहीं चलती, यानी सिंगल मैन पावर नहीं है। जैसे आप मेरे को देखते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अकेला टीचर हूँ एकेडमी के अंदर, काफ़ी सारे मुझसे काफ़ी अच्छे टीचर्स भी हैं और काफ़ी बड़ी हमारे पास में टीम है। इवन जो ऑनलाइन वाला जो प्रोजेक्ट है, इसमें 8 लोगों की टीम लगी हुई है। तो टाइमिंग का कोई टेंशन नहीं है। अभी क्या है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी हम 2 बैचेस के साथ ही स्टार्ट करना चाहते हैं। बाकी इन फ्यूचर आपको मॉर्निंग के बैच भी मिलेंगे, नून के बैच भी मिलेंगे, इवनिंग के भी मिलेंगे, नाइट के भी मिलेंगे। यानी हमारा टारगेट ये है कि डे के मिनिमम 4 बैच स्टार्ट करें और पर्टिकुलर एक टाइम के ऊपर हम 3 बैच रखेंगे। तो वो आप टेंशन फ्री रहो, टाइमिंग का कोई इशू नहीं आएगा। चलो ठीक है, फिर क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करें। रेडी हो आप सभी? तो रेडी लिख के सेंड कर दो चैट में, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब बातचीत काफ़ी हो गई, 5 मिनट बातचीत कर ली, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप बस अब क्या करना है क्या नहीं करना बस वो लास्ट में है ना। आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है।
तो आपको याद हो कि जब हम कल की क्लास हम अटेंड कर रहे थे उसके अंदर मैंने आपको एक परचेज की एंट्री करना सिखाया था, ठीक है, और उस एंट्री के अंदर हमारा जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो पाया था, ठीक है। तो वो जीएसटी कैलकुलेट क्यों नहीं हो पाया था इसका आंसर एक बच्चे ने दे भी दिया था और एक छोटा सा हिंट भी मैंने आपको बता दिया था कि इस सिचुएशन की वजह से हमारा जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो पाया। अब होता क्या है, ये टैली में एक काफी मेजर इशू होता है। देखो हर सॉफ्टवेयर की कुछ खासियत होती है और हर सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ बग होते हैं या कुछ ना कुछ उसमें कमियां होती है। देखो वेल परफेक्ट कोई नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है। अब मेनली क्या है कि हमें उन कमियों को किस तरह से यूज करेंगे। देखो समझो बात को कि टैली में एक प्रॉब्लम तो है, या प्रॉब्लम क्या, तो ये हमारी गलती मान लो, कुछ भी मान लो, कि क्या होता है कि टैली में काफी बार जीएसटी कैलकुलेट नहीं होती है। गलती हमारी ही होती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या गलतियां हो सकती है जिससे टैली सॉफ्टवेयर में जीएसटी कैलकुलेट नहीं होती। तो वो गलतियां मैं पहले आपको बताता हूं, तो रजिस्टर पेन मेंटेन कर लो, 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। तो इन गलतियों अगर आप ध्यान रखोगे तो कभी भी आपका इस तरह से इशू नहीं आएगा कि सर जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रही। चलो टैली की स्क्रीन पे चलते हैं अपनों। सर एडमिशन प्रोसेस, देखो मैं सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा कि क्या एडमिशन प्रोसेस है क्या नहीं है। पहले हम पढ़ लेते हैं, देखो पढ़ लेते हैं हम, हालांकि हमने ऐसे ही 5 मिनट खराब कर दिए, तो पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। और आज क्लास बड़ा होगा, थोड़ा सा बाकी डे से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। चलो भाई, तो टैली की स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रही है, यस या नो? ठीक है, यहाँ भाई सबको दिखाई दे रही है। अब देखो कल वाली एंट्री से स्टार्ट करते हैं। तो हम कहाँ पे थे, वाउचर्स के ऊपर थे, ठीक है। हमारा जो डेट था वो 1 अप्रैल था, ठीक है, इस सिचुएशन पे थे हम, ठीक है। और यहाँ पे हम एंट्री कर रहे थे मोहन प्राइवेट लिमिटेड, और सेम हमने एंटर पेश किया था और एसी लिया हमने 10, और यहाँ पे 500 रुपीज़ कुछ भी मेंशन कर दो, कोई इशू नहीं है, और LG LED लिया 10, ठीक है, और ये मैंने किया। और यहाँ पे मैंने CGST और SGST सेलेक्ट किया था और GST कैलकुलेट नहीं हुई थी कल, यही सिचुएशन थी हमारे पास में। अब मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या गलती करी है मैंने और क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो फर्स्ट जो मैंने कल बता दिया था, रिपीट कर रहा हूँ, आप जब भी आप टैली सॉफ्टवेयर स्टार्ट करो अपने सिस्टम की डेट एंड टाइम आपको चेक करनी है। अगर आपका पीसी है चाहे लैपटॉप है, उसमें आपको चेक करना है कि उसके अंदर करंट डेट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपके कंप्यूटर में आज का डेट नहीं है तो आपको टैली ओपन ही नहीं करना है। पहले आपको अपने कंप्यूटर का डेट एंड टाइम सही करना है, फिर आपको टैली ओपन करना है। ये फर्स्ट चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, पहले तो ये बताओ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेकंड आपको क्या देखना है, सेकंड आपको ये देखना है कि आपने जो कंपनी बनाई है वो कहाँ का है। देखो ध्यान से सुनना, होता क्या है कि हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं राजस्थान में और जीएसटी अप्लीकेबल करते हैं दिल्ली के अंदर, तो उसमें भी काफी सारा इशू आ जाता है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आया MD आलम का कि सर डेट एंड टाइम कैसे देखें। देखो आपकी जो टास्क बार होती है कंप्यूटर की, उसके राइट साइड के अंदर डेट एंड टाइम आता है, राइट साइड में डेट एंड टाइम आता है, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या देखना है कि एक तो आपने जो कंपनी बनाई वो कंपनी का स्टेट क्या है, दूसरा आपने जो जीएसटी अप्लीकेबल करी उसका स्टेट क्या है। जैसे यहाँ पे जैसे जीएसटी कैलकुलेट नहीं हुआ तो काफी सारे बच्चे उन्होंने कल मैसेज किया था, इवन अभी भी कर देंगे, सर ये आईजीएसटी में जाएगा, लेकिन आईजीएसटी में ये नहीं जाएगा, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या चेक करोगे कि हमारा कंपनी कौन सी स्टेट की है। सेकंड आप चेक करोगे कि आपने जो बुक्स ऑफ की जो डेट है, यानी आप अपने जो अकाउंट्स में जो बुक्स रखोगे उसकी डेट आपने क्या रखी है। थर्ड आप चेक करोगे जीएसटी आपने कब से अप्लीकेबल करी है, ठीक है। 1 बाय 1 बता रहा हूं, पीछे आइए। देखो क्या करना है, हाँ अमित सरकार आपका ले लेंगे क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। देखो और एक बार आप क्वेश्चन मत ही डालो, पहले मेरी सुन लो, 10 मिनट सुन लो फिर क्वेश्चन डाल देना, ठीक है। अभी कुछ मत डालो, हर चीज के बारे में बताऊंगा। देखो तो मैंने क्या किया, एस्केप प्रेस किया, यहाँ पे मैं क्या जाऊंगा, डाटा के ऊपर जाऊंगा, सॉरी कंपनी के ऊपर जाऊंगा। देखो क्या करना है आपको, लेफ्ट साइड के अंदर कंपनी लिखा हुआ आ रहा है, इस कंपनी के ऊपर मैं जाऊंगा
और यहाँ पे ऊपर से 2 नंबर, यहाँ पे आ रहा है एल्टर, क्या आ रहा है, एल्टर आ रहा है। इस एल्टर के ऊपर मुझे एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे देखो मैंने ये कंपनी क्रिएट की, मेरी कंपनी का स्टेट क्या है, राजस्थान है, ठीक है। जो जिस कंपनी से मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ उसका भी स्टेट क्या है, राजस्थान है। देख लो भाई, अगर आपको यकीन ना हो तो आपको कहाँ जाना है, एल्टर पे जाना है। ये एल्टर आ रहा है, यहाँ पे आपको देखो मिलेगा लेजर, लेजर के अंदर मोहन प्राइवेट लिमिटेड। देख लो भाई राजस्थानी है ना, दिखाई दे रहा है सभी को। मेरा कंपनी कहाँ का है, राजस्थान का है, मेरी पार्टी का है, राजस्थान का है, तो IGST वाली तो बात ही नहीं आती, ठीक है। आगे चलते हैं, कंपनी पे गए, एल्टर पे गया, यहाँ पे राजस्थानी है, तो फर्स्ट स्टेप तो मेरा सही है। अब यहाँ पे आप राइट साइड में देखो मेरा फाइनेंशियल ईयर की क्या डेट है 1 अप्रैल, देख सकते हो। और मेरा बुक्स कब से रखा जा रहा है, 1 अगस्त से। देखो ध्यान से सुनना, मेरा जो करंट फाइनेंशियल ईयर वो 1 अप्रैल है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वो 1 अगस्त से हो रहा है, और मैं एंट्री कब कर रहा था, 1 अप्रैल को कर रहा था। एक बात बताओ, जब मेरा बिजनेस ही अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और मैं एंट्री अप्रैल में करूंगा तो GST कैलकुलेट होगी या नहीं होगी, यस या नो में रिप्लाई कर दो। जिन्हें नहीं पता अब पता चल चुका है कि आपकी जो बुक्स है, यानी जो यहाँ पे बुक्स की जो डेट होती है उस डेट से पहले की अगर आप एंट्रियां करोगे तो वहां पे GST कैलकुलेट नहीं होगा। आ गई बात समझ में, फर्स्ट चीज तो ये। और हम जो एंट्री कर रहे थे वो अप्रैल में कर रहे थे, तो एक गलती तो हमारी ये हो गई। अभी मैं आगे बताता हूं आपको। अब होता क्या, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 अप्रैल में कर देता हूं, ठीक है, ये मैंने 1 अप्रैल कर दिया। अब यहाँ पे 1 अप्रैल करना नहीं है, देखो क्यों नहीं करना मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे हमने अगस्त क्यों लिया था, यहाँ पे मैंने अगस्त क्यों लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा बिजनेस अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे डेट चेंज नहीं करनी है। डेट चेंज कहाँ करनी है, जहां पे आप एंट्री कर रहे हो वहां पे डेट चेंज करनी है। क्योंकि एक अभी बच्चे ने मैसेज किया था कि सर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम को 1 अगस्त से 1 अप्रैल में चेंज कर दो। ऐसा नहीं करना है। देखो बिजनेस तो अगस्त से तो स्टार्ट हुआ है ना, तो अगर आप बिजनेस को अप्रैल से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक्चुअल में आपका बिजनेस अगस्त से स्टार्ट हुआ है। तो यहां पे तो 1 अगस्त ही डेट रहेगा। तो सही कहां करनी है, जहां पे आप एंट्री कर रहे हो वहां पे आपको अगस्त के अंदर डेट चेंज करना है। सिचुएशन समझ में आया या नहीं आया। अब एक बच्चे ने मैसेज किया है कि सर इन दोनों की डेट सेम रहनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल ईयर तो वो रहेगा जो करंट चल रहा है, और बुक्स बिगिनिंग तो वो रहेगा ना जब से मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। मेरा बिजनेस 1 अप्रैल से स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो मैं 1 अप्रैल नहीं डालूंगा। मेरा बिजनेस 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है तो मैं 1 अगस्त ही डालूंगा। ये चीज परफेक्ट समझ में आई क्या? परफेक्ट आ गई तो P लिख दो सबके सब। अगर ये चीज परफेक्ट समझ में आ गई तो P लिख दो सबके सब। हाँ, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में आराम से चलेंगे, भागेंगे नहीं, क्योंकि भागने के चक्कर में फिर काफी सारी पॉइंट मिस हो जाएंगे। और इवन देखा जाए तो 5th क्लास ही तो है अपनी, और फर्स्ट क्लास में मैंने GST पढ़ा दिया, सेकेंड क्लास के अंदर मैंने आपको GST पोर्टल बता दिया, थर्ड क्लास में इन्वेंट्री बनाना बता दिया, फोर्थ क्लास के अंदर मैंने आपको GST की एंट्री बता दी, और 5th क्लास में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किन किन सिचुएशंस के अंदर GST कैलकुलेट नहीं होती। तो अगर देखा जाए कंपेयर करो तो अपनों काफी फास्ट चल रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज मैंने चेक कर ली, अब आगे चलते हैं। तो मैंने क्या, एस्केप प्रेस किया और यहाँ पे मैं वाउचर में जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 1 अप्रैल आ रहा है डेट, यहाँ पे F2 प्रेस करके मैं 1 अगस्त ले लूंगा। F2 प्रेस करना है, क्या प्रेस करोगे, F2। रजिस्टर पेन मेंटेन है ना आपके पास में, रजिस्टर पेन मेंटेन है, लिख लो। डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करेंगे। पता कैसे चलेगा कि अभी डेट कौन सा होके रखा है? यहाँ पे देखो राइट साइड में मेरा माउस कर्सर, मेरा जो माउस कर्सर है उसको देखो राइट साइड के अंदर दिया हुआ है 1 अगस्त। ये चेंज कैसे किया मैंने, F2 प्रेस किया, वाउचर डेट पूछा, यहाँ पे 1 अगस्त कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ। ये मोहन प्राइवेट लिमिटेड लिया मैंने, ठीक है। ये परचेज अकाउंट लिया, ये AC लिया मैंने 2 पीस, और यहाँ पे मैंने LG लिया 2 पीस, और यहाँ पे मैंने लिया CGST और SGST।
कैलकुलेट हो गया ना? अब परफेक्ट समझ में आ गया? यस या नो? अब दूसरी सिचुएशन, पीछे आते हैं, एंट्री, चलो ये एंट्री कर लेते हैं ना, ये एंट्री कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जब जीएसटी कैलकुलेट हो जाए तब एंटर 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 प्रेस करना है, जब तक मांगे उतने तक आपको एंटर प्रेस करना है, कंटिन्यू, और लास्ट में ये एक्सेप्ट आ जाएगा जो कि मेरे पीछे आ रहा है, और यहाँ पे सीधा एंटर प्रेस कर देना। चलो एंट्री हो गई, क्लियर। अब जो एंट्री हो चुकी है उसको देखने के लिए पेज अप प्रेस करेंगे। जो नेविगेशन बोर्ड होता है ना, एरो की आती है, उसके जस्ट ऊपर होता है पेज अप, तो पेज अप आप प्रेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये एंट्री हमने की थी। चलो हमने एंट्री कर ली, पीछे आते हैं। अब दूसरा स्टेप बताता हूं कि किस सिचुएशन में जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता। उसके लिए आप प्रेस करोगे F11। क्या प्रेस करोगे? F11। हाँ, नरेशन लिखते हैं हितन, लेकिन मैंने अभी बताया नहीं आपको नरेशन लिखना, तो अभी उसको मिस करो। हाँ, सेकंड सिचुएशन चलेंगे F11, तो मैंने F11 प्रेस किया। आपको अगर ध्यान हो तो एक बच्चे ने कल कमेंट किया था कि सर जीएसटी कैलकुलेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जीएसटी आपने स्टार्ट नहीं किया। मैं क्लियर कर दूं, टैली प्राइम के अंदर जीएसटी स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी फीचर का यूज नहीं करना पड़ता, जीएसटी ऑटो ही स्टार्ट रहती है। यानी जीएसटी एनेबल करने के लिए किसी ऑप्शन को आपको यस या नो करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो ही स्टार्ट होती है। अब गलतियां क्या हो सकती है, यानी यूं समझो, इस कंपनी, जो एक कंपनी है हमारी कॉमर्स एकेडमी, इसका जीएसटी नंबर मुझे मेंशन करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं F11 प्रेस करूंगा। यहाँ पे राइट साइड में देखो टैक्सेशन, यहाँ पे आ रहा है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे ये यस आ रहा है, इसके ऊपर एंटर प्रेस करूंगा। क्या किया मैंने? F11 प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। जैसे ही एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे आया, फिर से एंटर प्रेस किया। इस तरह से डायलॉग बॉक्स मेरा ओपन हो गया। अब होता क्या है, काफी सारे कैंडिडेट्स गलती क्या करते हैं, कंपनी तो बनाएंगे 1 अप्रैल में, बुक्स भी स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल में, और यहाँ पे जो ये जीएसटी एप्लीकेबल की जो डेट है वो डाल देंगे 1 अक्टूबर। क्या डाल देंगे? 1 अक्टूबर, गलती से, और फिर इसको एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारी जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जीएसटी तो एप्लीकेबल है, लेकिन कब से है? 1 अक्टूबर से है। अब जैसे मैं एंट्री करूंगा 1 अगस्त के अंदर, तो यहां पे मेरी जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगी। देख लो, अभी नहीं होगी हमारी जीएसटी कैलकुलेट, नहीं हुई ना जीएसटी कैलकुलेट, नहीं हुई जीएसटी कैलकुलेट। अब जैसे ही आप यहाँ पे चेक करोगे, बोला मेरी जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रही, तो आप क्या करोगे? पीछे जाओगे, है ना, कंपनी इंफॉर्मेशन में जाओगे, यहाँ पे अल्टर में जाओगे, देखोगे कि यहाँ पे तो 1 अगस्त ही आ रहा है, और आप एंट्री भी 1 अगस्त में ही कर रहे हो, देखो, और फिर भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं हुई। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई, अगर बुक्स की डेट आपने सही करके रखी है और उसी बुक्स की डेट के ऊपर ही आप एंट्री कर रहे हैं और फिर भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं हुई, तो हमें क्या चेक करना है? बताओ चैट में, फटाफट बताओ। हमें ये चेक करना है, लिख लो रजिस्टर में नोट करो। अगर आपकी बुक्स की डेट सही है और आप एंट्री कर रहे हो, वो डेट भी सही है, और फिर भी वाउचर में जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तब हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल की डेट को चेक करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे? F11 में जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी है, इसे आप क्या करेंगे? यस करेंगे। देखो क्या किया मैंने, F11 में गया, एंटर प्रेस किया, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी आ रहा है, इसे आप क्या करेंगे? यस करेंगे। और ये आ रहा है जो जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, इस डेट को बुक्स की डेट से मैच करेंगे। मेरे कहने का क्या मतलब हुआ, यहां पे जो डेट आ रही है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में, जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म, यहां पे वही डेट रहनी चाहिए जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे, उस वक्त हमने बुक्स की जो डेट रखी थी। तो बुक्स की क्या डेट थी हमारी? 1 अप्रैल, यहाँ पे 1 अगस्त, क्या था? 1 अगस्त, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 1 अगस्त होगा। ठीक है,
ई वे बिल वाला जो ऑप्शन है इसको एक बार के लिए नो कर देना। हालांकि पढ़ेंगे ई वे बिल कंप्लीट पढ़ेंगे, लेकिन एक बार के लिए इसको नो कर दो क्योंकि डिस्टर्ब करेगा आपको, है ना। बस इन दोनों को नो, इनवॉइसिंग भी पढ़ेंगे, ई वे बिल भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए नो रखना है, ठीक है। और एंटर 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 एंटर। अब आप एंट्री करोगे 1 अगस्त के अंदर, इजीली आपका जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। देख लो भाई, आराम से देख लो, ये कैलकुलेट हो गया। ये 2 सिचुएशन समझ में आई? यस या नो में रिप्लाई करो, फिर आगे वाली सिचुएशन बताता हूं। रास्तवर स्लो सर। देखो डियर, अगर आपको लगे कि मैं कहीं फास्ट बता दिया तो टेंशन फ्री रहो, मैं वैसे भी एक चीज को 3 बार रिपीट करता हूं, तो टेंशन फ्री रहो आप, क्लियर हो जाएगा, 101% क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई देखो, रिप्लाई सबके आने चाहिए, लाइव क्लास चल रहा है, जितने बच्चे भी लाइव चल रहे हो सभी का रिप्लाई नहीं आता तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता क्लास में। रिप्लाई सबका आना चाहिए, रिप्लाई सबका ही आना चाहिए। चलो ठीक है, तो यहां पे ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूं बाकी स्टेप्स क्या होते हैं। देखो अभी काफी सारे बच्चों ने ये पूछा कि सर जीएसटी का परसेंट कैसे सेट करेंगे। देखो अब मैं क्लियर करता हूं आपको, ध्यान से सुनना। जीएसटी में कैलकुलेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसा कि मैंने कल आपको उसका इंट्रो बताया था। मेनली 2 तरीकों को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है हमारी लैंग्वेज में। फर्स्ट जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक, और सेकंड वाले को कहते हैं मैनुअल। देखो ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा बाउंसर भी जा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। एक तरीका में जीएसटी कैलकुलेशन, टैली के अंदर जीएसटी कैलकुलेशन करने के नॉर्मली 2 मेथड है, हालांकि 2 से ज्यादा है, 4 मेथड होते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 मेथड्स यूज किए जाते हैं। हम चारों मेथड पढ़ेंगे, अभी इन दोनों मेथड के बारे में जानो। फर्स्ट मेथड मैंने कौन सा बताया? ऑटोमेटिक बताया, और सेकंड मेथड मैंने कौन सा बताया? मैनुअल बताया, ठीक है। आशीष ने क्वेश्चन पूछा सर जो ये परचेज की एंट्री है वो सेव कैसे होगी? एंटर 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 प्रेस करना है, कंटिन्यू, बस कंटिन्यू एंटर एंटर, लास्ट के अंदर सेव का बटन आ जाएगा ऑटोमेटिक ही, और बस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक बार क्वेश्चन मत डालो, एक बार क्वेश्चन मत डालो, बता दूंगा मैं। हाँ अब ध्यान से सुनना, ऑटोमेटिक मेथड का मतलब ये होता है कि जीएसटी ऑटो कैलकुलेट होती है, यानी आपको उसे बताना नहीं पड़ता, जैसे कि इसमें 5% लगाना है, इसमें 12% लगाना है, और इसमें 18% लगाना है, वो ऑटो ही कैलकुलेट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी हमने जो ये एक एंट्री की थी, देखो ये वाली एंट्री की थी, इधर देखो स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं, ये वाली एंट्री, ठीक है। इसके अंदर एसी में हमारा 28% मेंशन किया हुआ है, और एलईडी के अंदर हमारा 18% मेंशन किया हुआ है। तो हमने कहीं पे भी यहाँ पे बताया है क्या टैली को कि इसके अंदर तेरे को 28% लगाना है, इधर 18% लगाना? नहीं बताया ना। टैली इसे ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा और उसे रिटर्न में भेज देगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, एक दूसरा मेथड होता है जिसको हम कहते हैं मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड में क्या होता है, हर स्टेप के बारे में टैली को बताना पड़ता है, हर स्टेप के बारे में टैली को बताना पड़ता है कि तेरे को इसके ऊपर तो 18% क्लेम करनी है। यानी अगर ये मैं मैनुअल मेथड से काम करता तो मुझे बताना पड़ता कि एसी के ऊपर तुझे 28% लेनी है, एलजी एलईडी पे तुझे 18% लेना है, तेरे को इसके ऊपर 5% लेना है, इसके ऊपर तेरे को 12% लेना है। यानी हर आइटम के लिए टैली को आपको बताना पड़ता, इसके ऊपर तो इतना कैलकुलेट कर, इसके ऊपर इतना कैलकुलेट कर, इसके ऊपर तो इतना कैलकुलेट कर। और अगर हम ऑटोमेटिक मेथड यूज करते हैं तो उसमें हमें नहीं बताना पड़ता। इसको मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताता हूं क्योंकि काफी बच्चों के ये बाउंसर गया। सुनो, यूं समझो कि आप मार्केट से एक रोबोट खरीद के लायो। क्या लेके आओ? मार्केट से रोबोट खरीद के लायो और आपको अपने रूम की उससे सफाई करवानी है। तो वो जो रोबोट है वो मैनुअल रोबोट है। देखो यहां पे एक चीज और ध्यान से सुनना, मैनुअल मेथड का मतलब ये नहीं है कि आपको हाथ से काम करना है, और ऑटोमेटिक मेथड का मतलब भी ये नहीं है कि आपको हाथ से काम करना है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मेथड ही टैली करेगा। देखो आप क्या लेके आए? रोबोट लेके आए। वो रोबोट क्या करता है? मैनुअल मेथड पे वर्क करता है। तो मैनुअल मेथड का मतलब ये है कि आपको उस रोबोट को हर इंस्ट्रक्शन बताना होगा। यानी उस रोबोट को आप रूम में लेके गए और आप उसे कहोगे या इस लैपटॉप को उठा के वहां पे रख,
इस ग्लास को उठा के वहां पे रख, यहाँ पे सफाई कर, यहाँ पे पानी से साफ कर, यहाँ से झाड़ू से साफ कर, इस सामान को उठा के कोने में रख, इसे बाहर लेके आ, इसको ऊपर लगा। यानी हर स्टेप के ऊपर आपको रोबोट को इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। काम रोबोट ही करेगा लेकिन आपको क्या करना होगा, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो ये तो हमारा क्या होता है, मैनुअल मेथड होता है टैली में, कि काम तो टैली करेगा लेकिन हर जगह आपको उसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। अब दूसरा रोबोट आप लेके आए, वो था ऑटोमेटिक मेथड पे। तो आप उस रोबोट को रूम में लेके आओगे और आप बस इतना ही बताओगे, इस कमरे की पूरे की सफाई करनी है, और वो रोबोट खुद से ही सारा काम कर देगा। वो ये नहीं पूछेगा कि इस गिलास को कहां रखूं, यहाँ पे पानी से साफ करूं या झाड़ू से साफ करूं, वो कुछ नहीं पूछेगा। आपको बस इतना बताना है इस कमरे की सफाई कर दे, और वो पूरा काम करके आपको बता देगा कि मैंने काम कर दिया है। ये है ऑटोमेटिक मेथड। अब समझ में आया या नहीं आया, या अभी भी डाउट है? कोई तीसरा एग्जांपल लेके आऊं? अभी जो मेथड हम पढ़ रहे हैं वो ऑटोमेटिक मेथड पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? ऑटोमेटिक मेथड। हाँ, अब एक बच्चे ने मैसेज डाला है कि सर प्रैक्टिकल किस परचेज के बिल के ऊपर प्रैक्टिस कराओगे? चारों ओरिजिनल बिलों से प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक मेथड भी करेंगे, मैनुअल मेथड भी करेंगे, क्लासिफिकेशन भी करेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे। चारों मेथड हर चीज के बारे में करेंगे। चलो ठीक है, परफेक्टली सबके समझ में आ गया। मैनुअल मेथड बताएंगे अजय डियर, बताया ना, चारों मेथड बताऊंगा। पहले ऑटोमेटिक मेथड बताया, नहीं तो क्या है कि हम लेजर की कैलकुलेशन में ही फंस जाते हैं। ठीक है, अब भाई आगे चलते हैं। हालांकि इंट्रो दिया है मैंने, अभी ऑटोमेटिक मेथड चल रहा है, ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो एक चीज स्टार्ट होती है कि हमने ये परचेज की एंट्री कर ली। अब एक सिचुएशन और लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको और ध्यान रखनी है जिससे जीएसटी कैलकुलेट इजीली हो जाए। वो ये ध्यान रखना है कि आप जो लेजर कर रहे हो, यानी जैसे मोहन प्राइवेट लिमिटेड का जो लेजर है, इसके अंदर आपने स्टेट क्या लेके रखा है। काफी बार ऐसा होगा कि आप नीचे तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओगे और यहाँ पे मोहन प्राइवेट लिमिटेड में सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। देखो मैंने क्या किया, मोहन प्राइवेट लिमिटेड को राजस्थान की जगह दिल्ली ले लिया। क्या ले लिया? दिल्ली ले लिया, और मैंने इसको सेव कर लिया। अब इस सिचुएशन में मैं जब एंट्री करूंगा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। नहीं हुआ ना सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट। क्यों? क्योंकि अगर सन्डे अडैप्टर आउट ऑफ स्टेट का है तो वहां पे आईजीएसटी कैलकुलेट होगी। तो ये एक मेजर चीज है। तो उसके लिए आपको अगर गलती हो जाए, क्या हो जाए, गलती हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करोगे या पीछे जाके उसको अल्टर कर लोगे और यहां पे इसका स्टेट सही कर दोगे। तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। इसको मैं राजस्थान ले लेता हूं, ठीक है, और ये कैलकुलेट हो गई कंट्रोल ए। ठीक है, तो यहां पे क्लियर हो गया हमारे। अब हमारा जो टॉपिक ये है कि जब हम परचेज की एंट्री कर लेते हैं उसका जीएसटी रिटर्न में कहां इफेक्ट पड़ता है। ध्यान से देखो, तो जीएसटी रिटर्न ओपन करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं मुझे। पहला स्टेप है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, फिर कहां जाऊंगा, क्लास सेकंड में ही लिखाया था मैंने, थर्ड के अंदर, फिर यहां पे आऊंगा जीएसटी रिपोर्ट के ऊपर और यहां पे एंटर प्रेस करूंगा। देखो अभी मेरे पास में 4 क्वेश्चन आए, इनको मैं ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन ये आया है कि सर साउंड नहीं आ रहा, तो साउंड आ रहा है, कोई इशू नहीं है, अभी बाकी बच्चों से भी पूछ लेंगे, बता देंगे। एक आया कि सर बफरिंग इशू आ रही है, तो बफरिंग इशू आपके खुद के इंटरनेट का इशू है। अगर अभी आपका नेट सही काम नहीं कर रहा, पैनिक मत हो, इसकी रिकॉर्डिंग ऑटो ही आपके ऐप में आ जाएगी, तब नेट सही हो जाए तब वॉच कर लेना। एक इसके अंदर आया है कि सर 4 क्लासेज हो चुकी है और अभी तक हमें मटेरियल नहीं मिला। डियर ये डेमो बैच चल रहा है, डेमो बैच में मटेरियल नहीं सेंड किया जाता, प्रीमियम में सेंड किया जाता है। ठीक है, और सर वीडियो क्वालिटी लो है। वीडियो क्वालिटी डियर एकदम सही है, आपका नेट का इशू हो सकता है कुछ। चलो ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं।
अब देखो हम यहाँ पे आ गए जीएसटी रिपोर्ट के ऊपर, तो यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में दो रिटर्न आ रही है, एक तो GSTR1 आ रही है और GSTR3 भी आ रही है। तो मैंने परचेज की एंट्री कर ली ना। अब हमें ये देखना है ये परचेज की जो एंट्री हमने करी है ये एंट्री हमारी जीएसटी रिटर्न पे कहाँ कहाँ इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले GSTR1 ओपन करते हैं और मैंने एंटर प्रेस किया। आप मुझे देख के बताओ यहाँ पे कोई वैल्यू आपको दिखाई दे रही है क्या? यस या नो में रिप्लाई करो। नहीं दे रही। अब कोई ये बता सकता है कि परचेज की जो एंट्री हमने करी है वो GSTR1 में इफेक्ट क्यों नहीं हुई? वॉइस के थ्रू बताना है। जो इसका आंसर बताना चाहे रेज हैंड कर सकता है। एक ही बच्चे का माइक ऑन करूंगा। सही आंसर आ गया तब बंद कर देंगे, और अगर सही नहीं आया तब दूसरे का भी करेंगे, है ना। डायरेक्टली ऐसे ही उठाऊंगा, मैं ऐसे ही उठाऊंगा। ठीक है, अस्मिता सिंह, ये मैंने ओपन किया, बताइए। यस सर, उसमें GSTR1 में सेल का डेटा शो होता है। एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा। चलो ठीक है, तो सही आंसर मिल चुका है हमें। तो अब हम किसी और का माइक ऑन नहीं करेंगे। तो कुछ मैसेजेस ऐसे आए थे कि सर डेट का इशू है। देखो यहाँ पे 1 अगस्त आ रहा है और एंट्री भी हमने अगस्त में नहीं करी, सॉरी अगस्त में ही करी है, तो डेट का इशू नहीं है। इशू क्या था? क्योंकि GSTR1 तो सेल्स का रिटर्न होता है ना। ये क्लास सेकंड में मैंने आपको पढ़ाया था, सॉरी थर्ड में पढ़ाया था, है ना। तो इसमें GSTR1 इफेक्ट नहीं होगा परचेज की एंट्री में, तो इसको आते हैं बाहर आते हैं। GSTR2 के बारे में मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है क्योंकि ये रिटर्न नहीं होती है, तो इसलिए 2 को छेड़ेंगे ही नहीं। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि सर GSTR2 ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब आज की क्लास में हमारे सिलेबस में नहीं है। अब आती है GSTR3B, इसे मैं ओपन करता हूं। यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे एक वैल्यू आ रही है 70,000 रुपीज की टैक्स की वैल्यू आ रही है। चेक करते हैं ये वैल्यू किस चीज का है। तो हम इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? एंटर प्रेस करेंगे। मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वैल्यू फिर से आ गई यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो 5 के अंदर ऑल अदर ITC, है ना। इसके ऊपर मैंने फिर से एंटर प्रेस किया। एक सेकेंड, मैं आपको स्क्रीन पे बीच में आ रहा हूँ तो मैं साइड चला जाता हूँ। ठीक है, ये मैं साइड में आ गया। अब दिखाई दे रहा है आपको जो राइट साइड के अंदर, टैली के राइट साइड के अंदर वैल्यू दिखाई दे रही है ना। ठीक है, अब देखो टैली पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो देखो फिर से आते हैं, पीछे आ गया मैं। ठीक है, यहाँ पे GSTR3B आ रहा है। इसमें क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर एंटर प्रेस किया, ये एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास में यहाँ पे 4 टेबल्स आ रही है। ठीक है, 4 टेबल आ रही है, आप सभी देख पा रहे हो। अब इसमें देखो कि यहाँ पे टेबल कितनी आ रही है, 3.1। रजिस्टर पेन भी नोट करते रहो। देखो इसके बारे में मैं हल्का हल्का बताऊंगा। 3.1, 3.2, टेबल नंबर 4, 5 और 5.1, ये मेरे पास में 5 टेबल मेरे पास में आ रही है। इसमें मेरे पास में वैल्यू आई है, वो किस में आई है? टेबल नंबर 4 में, एलिजिबल ITC। कुछ याद आ रहा है? डे फर्स्ट की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं उसके ऊपर जो टैक्स पे करके हमें आते हैं वो हमें ITC में मिलता है। याद आ रहा है, नहीं आ रहा? यस या नो में रिप्लाई कर दो। तो परचेज की अगर हम कोई एंट्री करेंगे उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो किस में दिखाएगा? ITC में ही दिखाएगा। तो यहां पे मुझे ये ITC के अंदर वैल्यू दिखा रहा है, एलिजिबल ITC। अभी हम कंफर्म नहीं हुए, अभी हम चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने एंटर प्रेस किया। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया एक लिस्ट ओपन हुई है। देखो लिस्ट ओपन हुई है। ठीक है, अब इस लिस्ट को हम थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं। यहां पे फिर से वैल्यू लिखी हुई आ गई, ऑल अदर ITC। क्या है? ऑल अदर ITC आ रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर आप एंटर प्रेस कर दोगे। क्या कर दोगे? एंटर प्रेस कर दोगे। जैसे ही आप इसके ऊपर एंटर प्रेस करोगे
तो जिन जिन इनवॉइसेस की मुझे आईटीसी मिल रही है वो इनवॉइस यहाँ पे शो हो जाएंगे। देखो अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमने तो इनवॉइस एक ही बनाया है, तो यहाँ पे इतनी सारी आईटीसी कैसे आई है। तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से परचेज के इनवॉइसेज है वो हमारे इस आईटीसी के कॉलम को इफेक्ट किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोहन प्राइवेट लिमिटेड से हमने एक इनवॉइस खरीदा था, वो 2200 रुपए का था, और दूसरा हमने मोहन प्राइवेट लिमिटेड से ही माल खरीदा था, वो 2,50,000 रुपए का था। पहले वाला जो इनवॉइस था उसमें ये सीजीएसटी और ये एसजीएसटी था, और सेकंड वाले इनवॉइसेज में ये सीजीएसटी और ये एसजीएसटी था। यानी आपको ये भी पता चल जाएगा कि आईटीसी टोटल कितनी है और कौन कौन से इनवॉइसेस की आईटीसी इसमें कैलकुलेट हुई है। समझ में आया या नहीं आया, यस या नो में रिप्लाई करो। इमरान आलम सर लाइव क्लास का वीडियो रेजुलेशन क्या है? ये 720 है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स के इंटरनेट का काफी इशू रहता है। बाकी ये आपको एचडी प्लस में भी मिल जाएगा, जो हमारी प्रीमियम क्लासेस होगी उसमें दोनों में मिल जाएगा। आपको एचडी प्लस में भी मिल जाएगा और आपको 720 में भी मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब थोड़ी सी मैं कंफ्यूज होने वाली चीजें पढ़ा देता हूं आपको, ठीक है। लो भाई अब आप आओ पीछे। तो ये चीज क्लियर हुई। क्या क्लियर हुआ? क्लियर ये हुआ कि जो हम परचेज की एंट्री करते हैं, लिखो इसको, लिखो रजिस्टर में लिखो, जब भी हम परचेज की एंट्री करते हैं वो परचेज की एंट्री हमारी जीएसटीआर 3B को इफेक्ट करती है। जब भी हम परचेज की एंट्री करते हैं वो एंट्री हमारी जीएसटीआर 3B को इफेक्ट करती है। नोट करो, जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4, लिखो ये चीज, जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4 एलिजिबल आईटीसी के अंदर हम चेक कर सकते हैं किन किन इनवॉइसेस की आईटीसी कैलकुलेट हो गई है। दोबारा रिपीट करूं या लिख लोगे? बाकी रिकॉर्डिंग वॉच कर लेना, उसमें लिख लेना। बाकी नोट्स हम देंगे तो कोई इशू नहीं, उसमें सारा लिखा हुआ जाएगा। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? इंट्रोडक्शन। देखो ध्यान से सुनो, रजिस्टर पेन है आपके पास में, उसमें लिखो, ऊपर हेडिंग लगाओ जीएसटीआर 3B। रजिस्टर पेन ले लो अपने हाथ में, जैसा कि डे फर्स्ट से बोल रहा हूं, रजिस्टर पेन साथ में होना चाहिए। उसके ऊपर हेडिंग लगाओ जीएसटीआर 3B, उसमें लिखो टेबल नंबर 3.1। ये जो दिखाई दे रहा है ना टेबल नंबर 3.1, डिटेल्ड में नहीं बता रहा हूं, ज्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि एक दिन में जीएसटी का सब कुछ डिटेल बता दिया तो कल से क्लास में नहीं आओगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब यहां पे लिखो टेबल नंबर 3.1, उसके इक्वल लगाओ और लिख लो सेल्स। यानी जीएसटीआर 3B में जो ये टेबल नंबर 3.1 होता है, जो कि मैंने सेलेक्ट करके रखा है, ये टेबल सेल्स को इफेक्ट करता है। नोट कर लिया? फिर नीचे लिखो टेबल नंबर 3.2, टेबल नंबर 3.2, इसके सामने इक्वल लगा लो और लिखो जीएसटीआर 3 में टेबल नंबर 3.2 भी सेल्स को ही इफेक्ट करता है। तो जीएसटीआर 3B में टेबल नंबर 3.1 और 3.2 सेल्स को इफेक्ट करते हैं। नोट कर लिया? क्या मतलब हुआ? यानी जब भी हम किसी प्रकार की सेल्स की एंट्री करेंगे तो वो हमारी जीएसटीआर 3B के रिटर्न के टेबल नंबर 3.1 और टेबल नंबर 3.2 को इफेक्ट करेगी। अंदर कैसे करेगी इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ये नोट कर लिया गया 3.1 और 3.2 की बात? यस या नो में रिप्लाई करो भाई, फटाफट करो। और अगर किसी को वीडियो रेजुलेशन से प्रॉब्लम हो रही है तो मोबाइल फोन और टैबलेट के ऊपर ले लो क्लास, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बाकी इशू नहीं होता, ठीक है। सर मुझे प्रीमियम क्लास ज्वाइन करना है, कैसे? अजय सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आज क्लास बड़ी होने वाली है, मैंने कहा था, तो बस थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं ना, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन फ्री रहो, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने सभी ने? अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो यहाँ पे ये 3.1 और 3.2 हो चुका। हालांकि इसके नोट्स दूंगा, लेकिन खुद के हाथ के जो नोट्स होते हैं वो अच्छे से याद रहते हैं।
ठीक है, हम इमरान आलम जी करेंगे, आपके लिए भी कोई व्यवस्था कर देंगे जो मतलब आपको जो इसकी वीडियो लाइव क्लास की क्वालिटी तो यही रखेंगे, क्योंकि वो सेपरेट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी लोगों के इंटरनेट इशू रहता है। और आपको जब इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी वो आपको 1080 के अंदर मिल जाएगी, जो कि हमारे यूट्यूब के जो वीडियो नहीं होते क्या, उसमें अगर आप हाई रेजोल्यूशन लेते हो तो काफ़ी क्लीन दिखाई देता है, सेम उसी सिचुएशन में आपको मिल जाएगी। नहीं, ये अभी डेमो बैच चल रहा है, डेमो बैच में हम हाई रेजोल्यूशन नहीं देते हैं, वो प्रीमियम के अंदर हाई भी मिल जाएगा और लो भी मिल जाएगा, है ना, दोनों मिल जाएंगे, टेंशन फ्री रहो आप, ये गारंटी है हमारी। हाँ भाई आगे चलते हैं, अब नोट करो टेबल नंबर 4, समझ में आपको पता है टेबल नंबर 4 क्या है? एलिजिबल आईटीसी, यानी जब भी हम टैक्सेबल परचेज का इनवॉइस बनाते हैं, जब भी हम टैक्सेबल परचेज का इनवॉइस बनाते हैं वो टेबल नंबर 4 को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब लिखो टेबल नंबर 5, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही लिखना है। टेबल नंबर 5 में लिखो सबके सब, जब भी हम नॉन टैक्स का गुड्स परचेज करते हैं, जब भी हम नॉन टैक्स का गुड्स परचेज करते हैं वो टेबल नंबर 5 को इफेक्ट करता है। जब भी हम नॉन टैक्स का गुड्स परचेज करते हैं वो टेबल नंबर 5 को इफेक्ट करता है। लिख लिया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3.1 और 3.2 तो सेल्स को इफेक्ट करते हैं, और टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 परचेज को इफेक्ट करते हैं। अब आता है 5.1, लिखो जब भी हमें किसी भी प्रकार की लेट फीस या इंटरेस्ट पे करना होता है, जब भी हमें किसी भी प्रकार की लेट फीस या इंटरेस्ट पे करना होता है तो टेबल नंबर 5.1 इफेक्ट होता है। जब भी हमें किसी भी प्रकार की लेट फीस या इंटरेस्ट पे करना होता है तब टेबल नंबर 5.1 इफेक्ट होता है। क्वेश्चन ये आता है कि सर इंटरेस्ट कब लगता है, लेट फीस कब लगती है, आगे पढ़ेंगे, आज की क्लास का टॉपिक नहीं है ये। तो यहां पे मैंने 1 2 3 4 5 इन पांचों टेबल्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है। समझ में आ गया तो यस का मैसेज डाल दो। देखो सबको, और अभी तक की क्लास कितनी % समझ में आई? अभी तक की जो अपनी क्लास हुई है वो कितना % आपको समझ में आया है टोटल 1 से लेके 5 तक? और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो आज ही अटेंड करिए उनको मैं बता दूंगा पीछे की क्लासेस आप किस तरह से अटेंड कर सकते हैं। देखो सब अपना % मेंशन करेंगे, 10 20 50 100 में से 10 10 20 50 30 40 ऐसे देना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो रिप्लाई सभी करो, और जिनका 50 या 60 है वो रिकॉर्डिंग वॉच कर लो, 100 हो जाएगा, नहीं तो आगे की क्लासेस जैसी अपनी चलेगी उसमें परफेक्ट हो जाएगा। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैं आ रहा हूं पीछे, तो GSTR 3 भी आपको क्लियर हुआ है, ठीक है, हल्का फुल्का तो हो ही गया ना। अब आगे चलते हैं, अब मैं पीछे आ रहा हूं। अब हम एक सेल्स का ट्रांजेक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेल्स का ट्रांजेक्शन। परचेज का ट्रांजेक्शन हमने बना के देख लिया, अब हम क्या बनाते हैं? सेल्स का ट्रांजेक्शन बनाते हैं और देखते हैं इसका इफेक्ट कहां कहां पड़ता है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या करना है हमें? एल्टर पे जाना है। देखो एक चीज बताओ, जब भी हमें कोई आइटम या लेजर बनाना होता है तो क्रिएट पे जाना चाहिए, एल्टर पे जाना चाहिए? बताओ भाई, अगर हमें कोई लेजर बनाना है तो उसके लिए क्रिएट पे जाना चाहिए या एल्टर पे जाना चाहिए? अगर आप मार्केट की बात करते हो तो क्रिएट वर्ड यूज किया हुआ है, लेकिन हम क्रिएट पे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि क्रिएट के ऊपर लिस्ट नहीं आती। देखो आपको कोई नया लेजर बनाना है, आप क्रिएट पे गए और यहाँ पे लेजर लिया, आपको ये पता चला गया कि किस किस का लेजर बना हुआ है? नहीं पता चला ना, क्योंकि अब वो बना भी लिया। जैसे मैं बनाता हूं, देखो मैं रेंट का बनाता हूं, है ना। अब ये मत पूछना कोई सर इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्यों डाला, है ना, बस एक जनरल वे में बता रहा हूं मैं। और ये मैंने बना लिया, अब मुझे लिस्ट कहां दिखाई दी? नहीं दी ना दिखाई,
उस लिस्ट देखने के लिए मैं क्या करूंगा, पीछे जाऊंगा और फिर एल्टर में आऊंगा। तो इससे बढ़िया है कि काम एल्टर में ही कर लिया करो, टाइम ही खराब नहीं होगा। तो हम किस में जाते हैं, एल्टर में जाते हैं। एल्टर में गए, लेजर में गए, एक तो मुझे यहाँ पे पूरी लिस्ट दिखाई दे गई और ऊपर मेरे पास में क्रिएट का बटन भी आ गया। तो इसलिए काम हमेशा एल्टर में करना चाहिए, टाइम बचता है। क्रिएट पे गए, अब यहाँ पे हम गुड्स सेल करते हैं, है ना। किसको करें, प्रिया को कर देते हैं। और अब यहाँ पे नोट करो, रजिस्टर में लिखो, एक ग्रुप और पढ़ रहे हैं हम। जिस भी पार्टी को हम गुड्स सोल्ड करते हैं, जिस भी पार्टी को गुड्स हम सेल करते हैं, उसे सन्ड्री डेप्टर कहा जाता है। लिखो भाई, जिस भी पार्टी को हम गुड्स सेल करते हैं उसे सन्ड्री डेप्टर कहा जाता है। तो प्रिया को मैं गुड्स सेल कर रहा हूं, यानी मैं प्रिया को माल बेच रहा हूं, तो प्रिया क्या होगा, सन्ड्री डेप्टर होगा। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर देंगे सभी। राहुल को मैं राहुल से मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं, राहुल से मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं, तो राहुल हमारा क्या होगा, सन्ड्री डेप्टर होगा या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। चैट में आंसर दो सब के सब। क्वेश्चन ये है, राहुल से मैं गुड्स खरीद रहा हूं, तो राहुल यहां पे सन्ड्री डेप्टर होगा या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। हाँ जी, सन्ड्री क्रेडिटर होगा। सभी ने सही आंसर दिया है, सभी ने सही दिया है, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो डेप्टर क्रेडिटर क्लियर हुआ। तो यहां पे मैंने क्या लिया, सन्ड्री डेप्टर ले लिया, यानी प्रिया को हम गुड्स सेल कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पे सन्ड्री डेप्टर आ रहा है। और कुछ भी नहीं करना है, एंटर 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 प्रेस करना है, कंटिन्यू। लास्ट के अंदर देखो यहाँ पे ये सेव आ जाएगा और आप ये एंटर प्रेस कर दोगे। एंट्री लेजर मेरा क्रिएट हो गया। कैसे पता चला, एस्केप प्रेस कर लो, ये लो भाई, प्रिया बना हुआ आ गया ना। और वही अगर हम क्रिएट में करते तो लिस्ट नहीं आती, टाइम खराब होता। ठीक है, हो गया काम, पीछे आ जाओ, अगेन पीछे आ जाओ। अब एंट्री करेंगे वाउचर। तो परचेज के लिए हमने F9 यूज किया था। नोट कर लो, रजिस्टर में सेल्स के लिए F8 यूज करते हैं। राइट साइड में आप देख भी सकते हो, सेल्स F8। तो परचेज के लिए F9 यूज करते हैं, सेल्स के लिए क्या यूज करेंगे, F8 यूज करेंगे। तो मैंने यहां पे क्या किया, F8 के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं F8 पे क्लिक करूंगा तो यहां पे देखो सेल्स लिखा हुआ आ गया है। सिंपल वे करना है, कुछ ही नहीं करना है। गुड सोल्ड करने के लिए जैसे परचेज किया था वैसे गुड सोल्ड हो जाएगा। प्रिया लिया मैंने, एंटर दबाया, एंटर 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 और एंटर। ठीक है, अगेन प्रिया आ गया, एंटर 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 एंटर। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सेल्स लेजर आ रहा है जो कि मैंने नहीं बनाया। सेल्स का नहीं बनाया ना, तो पीछे जाने की जरूरत नहीं है। यहां पे राइट साइड में देख सकते हो कि मेरा माउस कर्सर क्रिएट पे ही आ रहा है। अगर किसी प्रकार का लेजर आपका बना हुआ नहीं है और उसे आपको इंस्टेंटली बनाना है, तो एक तो इसकी शॉर्टकट की है Alt+C, और बाकी कितनी शॉर्टकट की होती है इनकी मैं लिस्ट दे दूंगा आपको। अभी शॉर्टकट की तो छोड़ो, अभी टैली में क्या फीचर है, अगर कोई लेजर आपका नहीं बना हुआ तो वो ऑटोमेटिक ही क्रिएट पे आ जाएगा। तो आपको सिर्फ एंटर ही प्रेस करना है, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा देखो लेजर क्रिएशन विंडो में आ गया ना, मैं ऑटो ही आ गया। समझ में आ रही है चीज, यस या नो। अब यहां पे आपको क्या करना है, सेल्स मेंशन करना है। देखो एक बार क्वेश्चन मत डालो, क्वेश्चन मत डालो, एक बार मैं टॉपिक पढ़ा देता हूं, है ना। यहां पे आपने सेल्स लिखा और अंडर क्या होगा, सेल्स होगा। ये चीज आपको लिखनी है। परचेज का लेजर हमेशा परचेज के ग्रुप में ही जाएगा, सेल्स का लेजर हमेशा सेल्स के ग्रुप में ही जाएगा। बाकी नीचे कुछ भी नहीं करना है, बस एंटर 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 प्रेस करना है। यहां पे टाइप ऑफ सप्लाई आ रही है, यहां पे आप गुड्स लोगे, क्या लोगे, गुड्स लोगे, और यहां पे क्या ले लोगे, गुड्स। ठीक है, और एंटर प्रेस करोगे। इन व्हाट ग्रुप विल बी असेट्स बी कीप्ड ऑन सेल। कुछ नहीं लेंगे, सीधा जाएगा वो सीधा जाएगा, राजेंद्र जी सीधा जाएगा। ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं। यहां पे सेल्स लिया, सेल्स हो गया, कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ जो टाइप ऑफ सप्लाई था इसे मैंने यहां पे गुड्स लिया है। क्या लिया है, गुड्स लिया है, और एंटर 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 प्रेस कर दिया। काम हो गया आपका।
चलो ठीक है, गुड सेल कर देते हैं। यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करो, AC भेज देते हैं 1 और इसकी रेट लगा देते हैं, कुछ भी लगा दो 8500 और एंटर एंटर। ठीक है, बस एक ही AC भेज रहे हैं, अगेन एंटर। ये CGST लिया और ये SGST लिया, सिंपल काम है, कुछ ही नहीं किया, एंटर एंटर प्रेस कर देंगे और एंटर 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 और एंटर एंटर। सेल्स और परचेज की GST के साथ में एंट्रियां समझ में आ गई क्या? यस या नो में बता दो भाई। अब हम देखेंगे कि ये जो सेल्स एंट्री करी है इसका GST रिटर्न पे कहां पे इफेक्ट हुआ है। सर डेब्टर और क्रेडिटर ठीक से समझ में नहीं आया, प्लीज क्लियर कर दीजिए। हाँ भाई बताओ, सेल्स और परचेज समझ में आ गया क्या? यस या नो? या एक एंट्री और कर लेते हैं सेल्स की। कुछ ही नहीं करना, प्रिया सेलेक्ट किया, एंटर एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे सेल्स लेजर आ रहा है, सेल्स ले लिया, स्पेस बार लेना है, आइटम लेने, जो भी आइटम आपको बेचना आइटम ले लो और यहाँ पे सेम CGST और SGST ले लो और एंटर एंटर प्रेस कर दो। देखो रिप्लाई सभी के आने चाहिए। क्या ये विंडो हैंग हो गई क्या मेरी? मुझे आपके रिप्लाई क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ओह ग्रेट, हाँ एक सेकेंड, ये मैंने स्क्रॉल ही नहीं करके रखा था, आप लोग के यस आ गए थे। हाँ हाँ चलो ठीक है, स्क्रॉल कर लिया। हाँ भाई, तो ये आपको सेल्स और परचेज समझ में आ चुका है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हम ये देखेंगे कि सेल्स का इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है और फिर जो ये 4-5 जो चैट में क्वेश्चन आ रहे हैं इनके आंसर दे देते हैं। चलो ठीक है, पहले देख लो इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है। तो एस्केप जाएंगे, पीछे गए, कहाँ जाएंगे? सीधा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के ऊपर, एंटर, और फिर किसके पास जाएंगे? GST रिपोर्ट के पास में चला गया। अब हमारे पास में दो ही रिटर्न है, एक तो 1 और 3B है। पहले कौन सी ओपन करें? आपके ऊपर चॉइस देता हूं, GSTR 1 ओपन करूं या GSTR 3B ओपन करूं। 1 करनी है तो 1 लिख दो, 3B करनी है तो 3B कर दो, आपके ऊपर चॉइस है। हाँ भाई, तो सभी ने 1 ही लिखा है, ग्रेट, क्योंकि 3B की स्क्रीन देख ली थी ना आप लोगों ने, इसलिए। चलो ठीक है, लगभग लोगों ने 1 ही लिखा है। 1 देख लेते हैं। सर सेल करते टाइम रेट कैसे चेक करते हैं? सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखो मेरे पास में GSTR 1 आ रहा है, तो हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, और मैंने GSTR 1 पे एंटर प्रेस किया। कुछ दिखाई दिया? नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया ना कुछ भी, इसका मतलब तो गड़बड़ हो गई। अब वो गड़बड़ क्या हुई इसको समझते हैं। देखो, सेल्स की एंट्री सेल्स के रिटर्न में इफेक्ट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने सेल्स की जो एंट्री करी वो सेल्स में दिखाई नहीं दी, क्योंकि GSTR 1 सेल्स की रिटर्न ही होती है और सेल्स की एंट्री सेल्स की रिटर्न में ही दिखाई नहीं दी। अभी पता लगाएंगे क्यों नहीं दिखाई दी। पहले अब GSTR 3B को देख लेते हैं। तो एस्केप प्रेस कर रहा हूं मैं, ये मैंने एस्केप प्रेस किया। ठीक है, और 2 तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो 2 को तो ओपन ही नहीं करेंगे। अब आता है GSTR 3B। इस GSTR 3B के ऊपर एंटर प्रेस करते हैं। यहां पे देखो मैंने 3.1 के बारे में क्या लिखाया था आपको? टेबल नंबर 3.1 के बारे में क्या लिखाया था? ये सेल्स को इफेक्ट करता है, और 3.2 भी सेल्स को इफेक्ट करता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सिचुएशन में 3.2 इफेक्ट होगा। अभी हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो सिंपल वे में हमने सेल्स की एंट्री करी थी वो GSTR 3B के 3.1 को इफेक्ट करती है, और यहाँ पे उसकी टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट भी आ गया। सर मुझे यकीन नहीं है, उन दोनों इनवॉइस ही यहाँ पे आए हैं क्या? चेक कर लेते हैं। एंटर प्रेस कर दो 3.1 पे, एंटर प्रेस कर दिया, खुल के आ गया ना। ये एक स्टेप नीचे आओ जिसमें वैल्यू लिखी हुई है, जिसमें वैल्यू लिखी हुई है, और एंटर दबा दो। देखो प्रिया को 2 टाइम्स गुड सोल्ड किया था, 2 बिल बनाए थे, दोनों बिल यहाँ पे आ गए। आ गई बात समझ में कि किस तरह से सेल्स की एंट्री GSTR 3B के टेबल नंबर 3.1 को इफेक्ट करती है। तो ये चीज तो आपको सिंपल वे में समझ में आ गया
कि परचेज की जो हम एंट्री करते हैं वो GSTR 3B के कौन सी टेबल को इफेक्ट करती है और कौन सी रिटर्न को इफेक्ट करती है, और ये भी समझ में आ गया कि सेल्स है वो कौन सी रिटर्न के अंदर कौन सी टेबल को इफेक्ट करती है। सवाल ये आता है कि सर 3B तो समझ में आ गया एज ए जनरल इंट्रोडक्शन, डिटेल में नहीं हुआ है, अभी ये काफी बड़ा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब GSTR 1 में बिल क्यों नहीं आए इसके बारे में बताता हूं। रजिस्टर पेन हाथ में ले लो। GSTR 1 मैंने ओपन किया। अब होता क्या है, GSTR 1 रिटर्न के अंदर वही इनवॉइस शो होंगे जिनमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होती है। GSTR 1 में वही इनवॉइस शो होंगे जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। नोट कर ली ये बात। सवाल ये आता है सर वो गलतियां क्या क्या हो सकती है। वो सबसे पहली गलती है रॉन्ग GST नंबर। क्या हो सकती है? रॉन्ग GST नंबर। अब आप कहोगे कि सर प्रिया है जिसको मैंने गुड सोल्ड किया है उसके पास में GST नंबर ही नहीं है। तो जिसके पास GST नंबर नहीं है तो टैली को ये बताना पड़ेगा कि ये GST बिना नंबर वाली पार्टी है, यानी इस पार्टी के पास में GST नंबर नहीं है। सर वो कैसे सेट करेंगे? ध्यान से देखो, पीछे आ रहे हम, पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। वो सेट कैसे करोगे वो ध्यान से देखो। देखो भाई, जब भी हम किसी पार्टी का लीजर बनाते हैं यानी सन्ड्री डेप्टर का लीजर बनाते हैं, सन्ड्री डेप्टर कौन होता है? जिसको हम माल बेचते हैं। वहां पे वो पूछता है हमसे कि ये पार्टी बिजनेसमैन है, अनरजिस्टर्ड है या कंज्यूमर है। हमने तो ध्यान नहीं दिया, चलो चेक करते हैं। आपको आना है एल्टर के ऊपर और यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आप ओपन करोगे लेजर। क्या करोगे? लेजर, क्योंकि लेजर में चेक करना है। ये मैंने लेजर चेक किया और यहाँ पे किसको ओपन करोगे? प्रिया को ओपन करोगे। ये स्टेप समझ में आ रहे हैं या कंफ्यूज हो गए? इतना बताओ मुझे, क्योंकि कंप्लीटली जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और GST के साथ में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे ये थोड़ा डर बना रहता है कि हाँ ट्रैक तो नहीं छोड़ दिया ना आपने। हालांकि हमारे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है कि समझ में आएगा, 100% आएगा। सर अगर कोई इनवॉइस कैंसिल हो जाए तो क्या करेंगे? डियर सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। पहले जो मुझे पढ़ाना है वो तो पढ़ा दूं मैं, सब पढ़ेंगे, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। और बेर, ये और बेर का क्या मतलब हुआ अमित सरकार? ये तो थोड़ा और एक बार। हाँ चलो, कुछ के आया 50% और कुछ के आया है, कुछ के नहीं आया। देखो रिप्लाई सभी करो, रिप्लाई सभी करो। रिपीट करना है या आगे बढ़ना है? रिपीट करना है या आगे बढ़ना है? रिप्लाई सभी करो। देखो रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे। हाँ भाई, क्योंकि मेनली हमारा फोकस ही फ्रेशर है। देखो भाई करना क्या है, वो क्या है, पसीना आंखों में चला गया था तो थोड़ी आंखों में जलन लगने लग गई। अब ठीक है। लो भाई देखो रिपीट कर रहे हैं अपनों। ये स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं मैं। हाँ अब सही है। देखो मैंने क्या किया, पीछे आया मैं। कहाँ से स्टार्ट किया था अपनों ने स्टार्ट किया था कि हम कहाँ पे थे? डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे थे। एंटर प्रेस किया। इसके बाद में हम कहाँ थे? GST रिपोर्ट पे थे। मैंने एंटर प्रेस किया। उसके बाद में हम GSTR 1 पे थे और मैंने GSTR 1 पे एंटर प्रेस किया। GSTR 1 हमारा सेल्स का रिटर्न होता है, ठीक है। अब हम कोई सेल्स का इनवॉइस बनाएंगे, वो GSTR 1 में शो होना चाहिए, लेकिन हमारा वो इनवॉइस यहाँ पे शो नहीं हुआ। उसका सबसे पहला रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपने जो पार्टी बनाई थी, यानी हमने जो प्रिया का जो लेजर बनाया था, प्रिया जो पार्टी बनाई थी, उसके अंदर हमने GST नंबर सेट नहीं किया, या जो सेट किया वो रॉन्ग किया, तो इसलिए वो इनवॉइस यहां पे नहीं आया। ठीक है, आई बात समझ में? अब आपको अगर ध्यान हो तो मैंने अभी आपको बताया ही नहीं कि हम जब लेजर बनाते हैं वहां पे GST नंबर सेट कैसे करते हैं। नहीं बताया ना, पहले बात तो ये। दूसरी बात ये
कि आप ये कह रहे हो कि सर जो प्रिया है वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर कौन होता है? जो उस गुड्स का यूज करेगा, यानी आप और हम हैं, और आप और हम के पास में जीएसटी नंबर नहीं होता। तो यहां पे ध्यान रखना, जब भी हम कोई कस्टमर का लेजर बनाते हैं, सन्ड्री डेप्टर का लेजर बनाते हैं, तो उसे टैली को बताना पड़ता है, यानी हमें टैली को बताना पड़ता है कि ये जीएसटी नंबर वाली पार्टी है या बिना जीएसटी नंबर वाली पार्टी है। यहां तक समझ में आया क्या? तो जिन लोगों ने रिपीट या नो लिखा था वो ये बताओ मुझे कि ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये बताओ। ठीक, आ गई? ठीक है, तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि जो लेजर हमने बनाए थे, क्या बनाए थे? जो लेजर प्रिया का बनाया था उसे मैं ओपन करके आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हम जीएसटी नंबर डालेंगे, और अगर जीएसटी नंबर की हमने गलती कर दी तो उसे सही कैसे करेंगे, या हमने गलती से उसे जीएसटी नंबर वाली पार्टी बना ली तो उसे आप कंज्यूमर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। कंज्यूमर कौन होता है? आप और हम होते हैं। जैसे मैं किसी मॉल में गया, मुझे शर्ट पसंद आ गया, मैंने पूछा भाई साहब कितने का, उसने कहा 500 का, मैंने कहा दे दे, मैंने लिया और पहन लिया, तो मैं क्या हूं? शर्ट का कंज्यूमर हूं। क्या हूं? कंज्यूमर हूं। आ गई बात समझ में? आगे चलते हैं। तो इसको सुधार हम यहां से भी सकते हैं, यानी यहां से भी वो गलती सुधार सकते हैं, लेकिन हम तो फ्रेशर है ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो ट्रिक्स में अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ट्रिक्स में थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा, अभी सिंपल वे में पढ़ेंगे। तो यहां से हमें बाहर आना है, तो मैं एस्केप गया, एस्केप किया, तो मुझे उस लेजर को चेक करना है। उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? हाँ भाई, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता वर्ड गलत है। हाँ चलो ठीक है, अपने बाद में बात करते हैं उपभोक्ता क्या है, उस पर ऐसे पे आते हैं। हाँ, तो हमें क्या करना है? पीछे आना है। क्या आना है? पीछे आना है। तो अब देखो आपसे रिक्वेस्ट है, पर चैट में मत डालो। अब एक बच्चे ने डाला है कंज्यूमर और कस्टमर एक ही होते हैं, नहीं होते हैं, एक अलग अलग होते हैं। अब कैसे अलग होते हैं ये बताऊंगा, पहले रुक जाओ एक बार, मैं पढ़ा दूं टॉपिक को। पीछे आओ, एस्केप प्रेस करो अगेन, यानी इतना एस्केप प्रेस कर दो कि आप इस गेटवे ऑफ टैली पे आओ, यानी ये एल्टर हमें दिखाई दे, और हमें क्या करना है? इस एल्टर के ऊपर जाना है। किसको चेंज करना है? लेजर को चेंज करना है। या चेक किसको करना है? लेजर को चेक करना है। यहां पे लेजर आया, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। यहां पे किसको देखेंगे? प्रिया को देखेंगे, और प्रिया के ऊपर हम एंटर प्रेस कर देंगे। कर दिया। यहां पे एंटर एंटर दबाओ, कंटिन्यू, और रुक जाओ। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है? टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल। क्या लिखा हुआ आ रहा है? टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल। यहां पे एंटर प्रेस करो, क्या लिखा हुआ आ रहा है? रजिस्ट्रेशन टाइप। ये विंडो सबको दिखाई दे रही है? यस या नो? रिप्लाई सभी के यस या नो? हाँ भाई देखो, रिप्लाई तुरंत आना चाहिए आपका, रिप्लाई तुरंत नहीं आता मजा नहीं आता क्लास में। चलो ठीक है। हाँ, अब यहां पे देखो रजिस्ट्रेशन टाइप आ रहा है, और यहां पे मैंने क्या लेके रखा था? रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है व्यापारी, रेगुलर का मतलब होता है बिजनेसमैन, रेगुलर का मतलब होता है रजिस्टर्ड बिजनेसमैन, रजिस्टर्ड बिजनेस का मतलब होता है कि जिसके पास में जीएसटी नंबर है। रेगुलर का क्या मतलब हुआ? वो बिजनेसमैन जिसके पास में जीएसटी नंबर है। प्रिया हमारी बिजनेसमैन नहीं है, प्रिया हमारी कंज्यूमर है। कंज्यूमर कौन होता है? आप और मैं होते हैं। तो यहां पे आपको इसे कंज्यूमर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कंज्यूमर में कन्वर्ट करना है। आई बात समझ में? यहां पे आपका सवाल है कि सर ये रेगुलर तो आपने बता दिया कि रेगुलर तो वो है, वो बिजनेसमैन जिसके पास में जीएसटी नंबर होता है। लिख लो, रेगुलर उसे बोलते हैं जिसके पास में जीएसटी नंबर होता है। कंज्यूमर हमारे समझ में आ गया, आप और हम वो हो गए कंज्यूमर। सर ये कंपोजिशन क्या होता है? सर ये अनरजिस्टर्ड क्या होता है? देखो, कंपोजिशन तो अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक रेगुलर के सारे रूल नहीं आएंगे। तो कंपोजिशन को एक बार साइड ही रख दो, ऐसे सोच लो कि कंपोजिशन अभी है ही नहीं, मंगल ग्रह का है ना, और अभी हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन तो छोड़ो एक बार, कंज्यूमर तो समझ में आ ही गया।
रेगुलर तो समझ में आ ही गया। अब आता है अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड उसे कहते हैं वो बिजनेसमैन जिसके पास में जीएसटी नंबर नहीं है। देखो बिजनेसमैन दो तरीके होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक बिजनेसमैन जिसके पास में जीएसटी नंबर है, एक बिजनेसमैन जिसके पास में जीएसटी नंबर नहीं है। तो जिस बिजनेसमैन के पास में जीएसटी नंबर है वो हम रेगुलर कर देंगे और एंटर दबा देंगे, और यहां पे आ रहा है जीएसटीएन और यहां पे उसका जीएसटी नंबर डाल के एंटर कर देंगे। अगर ये हमारा बिजनेसमैन है, प्रिया हमारी बिजनेसमैन है और इसके पास में बिना जीएसटी नंबर वाली बिजनेसमैन है, तब हम इसे क्या करेंगे? अनरजिस्टर्ड करेंगे। आ गई बात समझ में? अब मुझे ये बताओ, ये प्रिया यहां पे कौन है? कंज्यूमर है, तो यहां पे क्या लेना है? कंज्यूमर लेना है। और इतना और बता दो, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड तीनों समझ में आ गए क्या? यस या नो में रिप्लाई। कंपोजिशन नहीं पूछेगा कोई भी अभी, क्योंकि अभी मैंने कंपोजिशन बता दिया तो फिर यही बोलोगे कि जीएसटी कंफ्यूज करती है, जीएसटी बहुत हार्ड है। और ये मैं नहीं चाहता कि मेरे बैच के कैंडिडेट ये कहे कि जीएसटी हार्ड है, क्योंकि मैं तो ये कहता हूं कि सेल्स की एंट्री करना हार्ड है, जीएसटी हार्ड नहीं है। ये तो मैं कहता हूं बात, और ये मैं करके भी दिखाता हूं। ये आपने यूट्यूब के वीडियो में देखा भी है कि जीएसटी हार्ड नहीं है। चलो ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, अब यहां पे हम क्या करेंगे? इसे ले लेंगे कंज्यूमर और यहां पे एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, हो गई बात समझ में? ठीक है, और एंटर दबा देंगे। सुनील आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं अभी। और एंटर। राजेंद्र जी नहीं बताएंगे, कंपोजिशन के बारे में नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। हो गई बात? ये बन गया, यानी प्रिया को हमने कंज्यूमर कर दिया है। क्लियर? पीछे आ जाओ, अगेन पीछे आ जाओ। जीएसटी रिटर्न खोल के देखें। पीछे आए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। किस पे जाना है? डे बुक पे। डे बुक पे जाना है ना? हाँ या ना में तो बताओ। हाँ ना, जीएसटी रिपोर्ट पे जाना है, क्योंकि जीएसटी देख रहे हैं हम। तो यहां पे कहां जाएंगे? जीएसटी रिपोर्ट पे जाएंगे। आ गया मैं जीएसटी रिपोर्ट पे। अब यहां पे देखो, मुझे खोलना है जीएसटीआर 1 और इस पे एंटर प्रेस करूंगा। अभी भी नहीं आया। यहां पे तो ये अभी भी नहीं आया। अब क्या गलती हो सकती है? इसके लिए यहां पे नीचे आओगे और यहां पे देखो, ये पहले भी चेक कर सकते थे हम, लेकिन मुझे इसी तरीके से बताना था। ठीक है, अब एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि आपका जो लेजर है वो सही है। क्या है? वो सही है, क्योंकि आपने उसे कंज्यूमर कर लिया और सेव कर लिया। सेव कर लिया था ना हमने, ये तो बता दो, या सेव किया ही नहीं था? कर लिया था क्या सेव? चलो कर लिया था, आप लोगों ने बताया कर लिया था। ठीक है, तो लेजर तो हमारा सेव हो गया और फिर भी हमारे ट्रांजैक्शन नहीं आए। अब आपको क्या ध्यान रखना है? देखो मेरे माउस कर्सर को देखो, येलो कलर में होके रखा है, येलो कलर में होके रखा है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है? अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड। क्या लिखा हुआ है? अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड। यानी ये 2 इनवॉइसेज है। कितने? 2 इनवॉइसेज है, जो है तो जीएसटीआर 1 के, लेकिन उनमें किसी न किसी तरह की कोई गलती है, इसे सुधारो। तो हम क्या करेंगे? यहां पे एंटर दबाएंगे। क्या लिखा हुआ आ रहा है? पढ़ो, यूओएम नोट मैपेड यूनिट क्वांटिटी कोड। क्या लिखा हुआ आ रहा है? यूओएम नोट मैपेड यूनिट क्वांटिटी कोड। कुछ याद आ रहा है? क्लास 3rd के अंदर मैंने आपसे यूनिट बनवाया था और मैंने यहां पे आपको कहा था उस वक्त कि आपको यूओएम भी सेट करना होता है, क्योंकि ये जीएसटी से रिलेटेड है। अब पढ़ते हैं ये यूओएम क्या होता है। देखो, एक तो होता है यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर होता है, वो होता है कि एज ए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, कि हम उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। जो हमने इसमें नंबर बनाया था यूनिट वाले पोर्शन में, अभी दिखा भी दूंगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट उसको नहीं मानती है, यूनिट ऑफ मेजर को गवर्नमेंट नहीं मानती है। गवर्नमेंट ने खुद का मेजरमेंट सिस्टम बना के रखा है।
और गवर्नमेंट ये कहती है कि तू तेरे अकाउंट्स में या तेरे टैली सॉफ्टवेयर में, मार्क सॉफ्टवेयर में जिसमें मेजरमेंट करना चाहे कर ले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तू जीएसटी की रिटर्न बनाएगा वो मेरे पैमाने पे चलना चाहिए, यानी मैंने जो तुझे मेजरमेंट के कोड दिए हैं उन्हीं कोड का तुझे यूज करना है। अगर इस तरह की गलती आए तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने जो हमें मेजरमेंट के कोड दिए हैं उनको आपने सेट नहीं किया। सर कैसे करेंगे? देख लो, यहां से नहीं बताऊंगा, यहां से कर सकते हो लेकिन यहां से नहीं करेंगे, पीछे आएंगे। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्या? पहले ये बताओ ये एरर क्या है, क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये समझ में आया नहीं आया? यस या नो? एमडी ने लिखा है नो। देखो डियर, इसका इमरान आलम ने भी लिखा है नो। देखो इसका मतलब ये है कि आपने गवर्नमेंट ने जो निर्धारित करके रखी है मेजरमेंट, वो मेजरमेंट सेट नहीं किया। एचएसएन की बात ही नहीं कर रहा मैं, अभी गुंजन शर्मा ने लिखा है एचएसएन, एचएसएन की तो बात ही नहीं करी अपनों ने, क्योंकि एचएसएन को एक सेपरेट पढ़ाना पड़ेगा पहले मेरे को, एचएसएन के बिना काम नहीं होता। हालांकि इसके अंदर तो एक और चीज भी इफेक्ट होती है, लेकिन अभी एचएसएन को नहीं छेड़ते है ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो आप एक बात बताओ, जिस दिन हम फर्स्ट क्लास थी हमारी जीएसटी की, है ना, और अगर उसी दिन ही में ये सारी चीजें बता देता तो चीजें आपको समझ में नहीं आती, बाउंसर चली जाती। स्टेप बाय स्टेप चलो, क्या चलो स्टेप बाय स्टेप, और वैसे हम काफी फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करो, अब AK तिवारी ने देखो एक क्वेश्चन लिखा है, सर जी आप 4 कदम सिखा के पहले वाले पे ला रहे हो। डियर इसी को रिवीजन कहते हैं, और इसीलिए हम गारंटेड कहते हैं कि हम आपको काम सिखा देंगे, जीएसटी सिखा देंगे, क्योंकि जो डे फर्स्ट जो चीज हम सिखाते हैं उसको करंट वाली चीज से लिंक कर देते हैं, तो पीछे का कभी नहीं भूलते। अकाउंट्स और जीएसटी के अंदर लगभग बच्चों की एक ही शिकायत होती है कि आगे करंट वाली चीज तो याद है, पीछे वाला हम भूल रहे हैं। हम पीछे वाला कभी नहीं भूलने देंगे आपको, और यही हमारा मेथड है पढ़ाने का कि पीछे वाला पूरा रिवाइज होगा और करंट में नया आएगा, यही तरीका है। हाँ भाई, तो इस यूकेसी को आपको चेंज करना है, यानी गवर्नमेंट ने जो मेजरमेंट दे के रखा है उसकी सेटिंग करनी है। कैसे करेंगे देख लो, पीछे आओ, फिर से पीछे आओ, और फिर से पीछे आओ, और फिर से पीछे आओ, जब तक पीछे आओ जब तक स्क्रीन के ऊपर गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ नहीं आता। यहां पे क्या करना है, एल्टर पे जाना है, और फिर कहां जाओगे, यूनिट के ऊपर, यूनिट ऑफ मेजर क्लास 4 होगा मेरे ख्याल से, 3 था 4, देख लेना आप, रिकॉर्डिंग वॉच कर लेना, याद नहीं आ रहा मुझे, जिसमें यूनिट बताया था 3rd ही था, याद आ गया, 3rd क्लास ही था, ठीक है। इसे ओपन कर लो, नोज आ रहा है, अगेन एंटर प्रेस कर दो, इसके नीचे क्या लिखा हुआ रहा है, यूकेसी, यूनिट क्वांटिटी कोड। अभी वही एरर आई थी ना, और क्लास 3 में जब मैंने ये यूनिट बनाना बताया था तब मैंने आपको क्या कहा था, आगे पढ़ेंगे, वो आगे आ गया है, आज पढ़ेंगे। तो हमने जो दिया नोज और नंबर, गवर्नमेंट के पास में नोज और नंबर है क्या, NOS दबा दो, तो गवर्नमेंट की लिस्ट में नोज नंबर मिल गया ना, तो इसके ऊपर एंटर दबा दो। लगभग जो मेजरमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट की लिस्ट में मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेट करना आ गया, और एंटर दबा दो, और अगेन एंटर दबा दो। हो गई चीज क्लियर? कुछ नहीं किया, ये नोज ओपन करा और यहाँ पे ये NOS लगा दिया, बस इतना ही किया है। पीछे आ जाओ, और फिर भी एक बात कहता हूं मैं, हर क्लास की रिकॉर्डिंग कम से कम 2 टाइम वॉच करना, कम से कम 2 टाइम वॉच करना। पीछे आ गया हूं मैं, दोबारा रिटर्न चेक करेंगे, डिस्प्ले, जीएसटी रिपोर्ट, GSTR 1, दोनों इनवॉइसेस यहां पे दिखाए नहीं दिखाए, दिखा दिए। एरर सही करना आ गई, और वो दोनों इनवॉइस यहां पे दिखा दिए। तो एक बच्चे ने कहा था कि सर HSN नहीं लगाया इसलिए नहीं आई। देख सकते हो मैंने कहीं HSN सेट नहीं करा, इवन मैंने ये भी नहीं बताया कि HSN होता क्या है, रिटर्न में आ चुका है।
HSN जरूरी है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसको कुछ चेंज भी किया गया, पहले अलग था अभी अलग है, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अगर कोई कंज्यूमर की सप्लाई होती है तो वो इस B2C में आता है। यहां पे एक चीज और रोक देता हूं मैं, यहां पे मैं अभी नहीं बता रहा कि टेबल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 और 13 में क्या क्या आता है। ये काफी बड़ा टॉपिक है, हार्ड नहीं है, लेकिन ये 7 डेज लेगा हमारे, तो अभी हमारे पास में वक्त नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही मैटर मैंने बता दिया कि जब भी हम कोई सेल्स का इनवॉइस बनाते हैं वो GSTR 1 में दिखा देता है। अगर आपने कोई सेल्स का इनवॉइस बनाया है और वो GSTR 1 में नहीं दिखाता तो उसकी जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम होती है वो दो ही होती है, लिख लो। पहली, GST नंबर रॉन्ग, दूसरी, UKC आपने सेट नहीं किया। समझ में आ गई ये बात? यस या नो? अब लेंगे क्वेश्चन। मेरी आज की क्लास का टॉपिक कंप्लीट। अब लेंगे क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो 5 दिन की क्लास के अंदर GST का इंट्रोडक्शन, GST पोर्टल यूज करना, सेल परचेज की एंट्री करना, और परचेज की एंट्री होने पर GST में कहाँ इफेक्ट होता है और सेल्स की एंट्री होने पर कहाँ इफेक्ट होता है, इसका इंट्रो तो कम से कम आपको पता चल ही गया। अकाउंटेंसी और GST का इंट्रो तो कंप्लीट हो चुका है, इतना तो आप समझ ही चुके होंगे। एक सेकेंड, बोतल से पानी नहीं पिया जाता, ग्लास से पी लेते हैं। चलो ठीक है, चलो बताते हैं। तो पहले जो एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं मैं, 1 बाय 1 एप्लीकेशन और कोर्स के बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आया वो अमित सरकार के आया है, सर प्रीमियम रिकॉर्डिंग वॉच कैसे करेंगे। तो मैं अपना जो मोबाइल फोन है उसकी स्क्रीन में ले आता हूं आपके सामने। 1 मिनट वेट कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर लेंगे, अपने पास में टाइम है। 1 सेकेंड आप वेट कीजिएगा। मैं अपना मोबाइल फ़ोन है वो आपकी स्क्रीन पे ले आता हूँ, थोड़ा सा 1 सेकेंड रुकिएगा। बाकी तब तक आप अपने क्वेश्चंस आप है ना रेडी कर लो। पहले चैट वाले क्वेश्चन निपटा देते हैं, फिर वॉइस क्वेश्चन भी ले लेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, मतलब कुछ सेकेंड्स लगेंगे, क्योंकि मेरे को अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है आप लोगों के साथ में, तो इसकी छोटी सी एक स्टेप होती है वो फॉलो करनी होती है, तो वो मैं कर लेता हूँ। बस कुछ सेकंड्स तक रुक जाइए। हालांकि लाइव क्लास में 10-15 सेकंड वेट करना एक नॉर्मल चीज़ होती है। चलो ठीक है, हाँ भाई, तो मैं अब मेरा जो मोबाइल फ़ोन है उसकी स्क्रीन आप लोगों के सामने ले आता हूँ। हाँ भाई, दिखाई दे रहा है आप सभी को? यस या ना? रिप्लाई मत करना, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन चले जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है, मुझे पता है। अब आपको क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन ओपन करनी है। ठीक है, तो जब भी लाइव क्लास होती है ऊपर ऊपर दिखाता है, तो जो भी नए कैंडिडेट्स हैं वो आज फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करिए और उनको इस कोर्स के बारे में जानना है, जो कि मैं बता भी रहा हूँ। बाकी पीछे की रिकॉर्डिंग आपको देखनी है, तो उसका ईजी तरीका ये है कि यहाँ पे देखो आपके पास में बैच लिखा हुआ है, देखो होम, बैच, स्टोर, चैट आ रहा है, तो आपको बैच पे क्लिक करना है। तो जिन जिन बैच में आप ऐड हो उनकी लिस्ट आ रही है। अभी जो हमारा बैच चल रहा है वो टैली GST डेमो का बैच है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो ओवरव्यू और लाइव क्लासेस आ रही है, तो जैसे लाइव क्लासेस पे क्लिक करोगे तो जो भी हमारी जो लाइव क्लासेस हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। डाउनलोड करने की कोशिश मत करना, नहीं होंगे। इनका एक्सेस आपके पास में लाइफ टाइम रहेगा, डेमो का भी और जो हमारा प्रीमियम कोर्स है उन सब के एक्सेस लाइफ टाइम आपके पास में रहेंगे। जो भी अनाउंसमेंट होता है यहाँ पे आ जाती है। अब जैसे एक बच्चे ने कहा था कि सर इन वीडियो में 720 की क्वालिटी रहती है, HD नहीं आती है। HD के अंदर जो क्लासेस हमने डाली नहीं है डेमो में, क्योंकि इवन हम डेमो में डालते भी नहीं है, वो प्रीमियम में डालते हैं। तो उसमें क्या है कि ये वीडियो सेक्शन है, देखो वीडियो सेक्शन, तो जनरल जो वीडियो होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इनको वॉच करके देख लेना, HD क्वालिटी आएगी। अगर नहीं आती है तो टेक्निकल सपोर्ट ले लेना, वो आपको सेटिंग बता देंगे, उससे HD क्वालिटी हो जाएगी। तो एक तो जो भी लाइव क्लासेस हुई है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, प्लस इस कोर्स के बारे में आपको जानना है तो यहाँ पे ये कोर्स है, देखो ये टैली प्राइम विद GST रिटर्न फिलिंग वाला,
इस वीडियो को आप वॉच कर लेना, कोर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा, एप्लीकेशन कैसे चलाते हो ऐप गाइडलाइन देख लेना। और अगर आपको यकीन नहीं हो कि एचडी क्वालिटी में वीडियो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे जो पार्ट फर्स्ट था उसकी क्लास हमारी डाली हुई है, वो एचडी में ही है, तो इस बात से यकीन भी हो जाएगा। अटेंडेंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ ही जाता है, जो भी स्टडी मटेरियल देंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अभी इसके अंदर सिलेबस है, डेमो क्लास में स्टडी मटेरियल हम नहीं देते इसलिए यहाँ पे नहीं आया। प्लस हम आपको असाइनमेंट देंगे, तो ये क्या है कि डेमो बैच है इसलिए असाइनमेंट का यहाँ पे टैब नहीं आया। मैं कोई प्रीमियम बैच खोल देता हूँ, जैसे मार्क का प्रीमियम बैच है, इसमें देखो ये असाइनमेंट सेक्शन है, तो जो भी हमारे असाइनमेंट होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, आपको सॉल्व वगैरह करके यहाँ पे सबमिट करना होता है। ठीक है, ये हुआ एप्लीकेशन। अब इस कोर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो फिर से हम क्या करते हैं, हमारी पहले वाली स्क्रीन के ऊपर आते हैं। वेट ए सेकेंड, मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बस 10 सेकेंड रुकना आप एक बार। हाँ जी, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं, पीपीटी को ओपन कर लेते हैं। हाँ, एक सेकेंड। और ये अब आपको हमारी जो पावर पॉइंट है वो शो हो रहा है, यानी पीपीटी हमारी शो हो रही है। और मैं आ जाता हूँ राइट साइड के अंदर, ये लो भी राइट साइड में मैं आ गया। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारा जो कोर्स है ये टैली प्राइम प्लस जीएसटी रिटर्न फिलिंग का कोर्स है, और इस कोर्स के अंदर आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। टैली का, जीएसटी रिटर्न फिलिंग का, जीएसटी टीडीएस होता है, जीएसटी टीसीएस होता है, बैलेंस शीट का फाइनल अकाउंट होते हैं, पीएनएल होते हैं, जो भी अपना इन्वेंट्री का काम कैसे करेंगे, रिटर्न फाइल कैसे करेंगे, मैनुअल मेथड में कैसे करेंगे, खुद के बिजनेस का कैसे करेंगे, बाकियों का बिजनेस का कैसे करेंगे, वो पूरा का पूरा आपको इसमें कराया जाता है। जो भी अकाउंटिंग वगैरह पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग और बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। इवन आपको इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा पॉइंट टू पॉइंट, उसका भी सिलेबस हमारा ऐप में दिया हुआ है, पूरा देख लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि इवन हम सारी चीजें अच्छे से क्लियर करते हैं। जो सिलेबस में दिया गया है उससे ज्यादा मटेरियल ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। और इवन अगर मैं एक जनरल लेवल में बात करूं कि कोई भी क्या क्या पढ़ाएगा पॉइंट टू पॉइंट इजीली नहीं बताता है। अगर यकीन नहीं हो तो 4 जगह ट्राई कर लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो ये बात। दूसरी, ये हमारी डेमो चल रही थी, 5 डेज का डेमो फ्री था जो कंप्लीट हो चुका है, आज लास्ट क्लास है। अब जो ये क्लासेज है वो स्टार्टिंग से ही चलेगी, यानी जैसे ऐसा नहीं है कि हम डेमो से आगे बढ़ाएंगे, मतलब सीधा हम स्टार्टिंग से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो आज ही हमसे जुड़े हैं, कई बीच में जुड़े थे। तो ये जो जितनी भी पढ़ी है 1 से 5, ये भी सारा रिवाइज होगा, प्लस हम आगे भी पढ़ेंगे। तो हमारा जो प्योर फ्रेश बैच है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है और उसका टाइम 8 बजे का है। अगर आप 8 बजे के बैच में आपके इशू रहता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, वो हम आपका सुटेबल टाइम अरेंज कर देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, सिंगल मैन एकेडमी नहीं है, काफी अच्छी टीम है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कॉमर्स एकेडमी से क्या सपोर्ट मिलेगा, टैली का जॉब पोर्टल क्या है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, पहला तो ये है कि जो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा वो टैली का ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्या होता है, वो वही होता है जो टैली कंपनी खुद जारी करती है। देखो, टैली कंपनी का जो सर्टिफिकेट है, देखो एक तो कंपनी है टैली सॉल्यूशन जो सॉफ्टवेयर बनाती है, और टैली कंपनी की जो एजुकेशन देता है वो होता है टैली एजुकेशन, और कॉमर्स एकेडमी पार्टनर है टैली की, तो इसलिए जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हो उसमें आपको टैली का ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही मिलेगा। इवन टैली का आपको जॉब पोर्टल मिलेगा। टैली का जॉब पोर्टल क्या होता है, देखो टैली के सॉफ्टवेयर जहां पे भी सेल होते हैं वहां पे अकाउंटेंट की डिमांड होती है, टैली वो डिमांड फुलफिल करता है, उनसे वो डिमांड लेता है और अपने पोर्टल पे डालता है। वो सारी वैकेंसी नेशनल लेवल पे, पहले इंटरनेशनल भी था, जब से कोरोना आया है इंटरनेशनल बंद हो चुका है और अभी तक बंद है, इन फ्यूचर ओपन हो जाएगा, अभी हमारे पास में इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल का पूरा है, उसमें आप इजीली कंपनीज में इंटरव्यू दे सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, एक काफी अच्छा पोर्टल मिलता है। प्लस टैली कंपनी खुद लिमिटेड कंपनियों में इंटरव्यूज करवाती है। अभी रिसेंटली एचसीएल में इंटरव्यू करवाए थे, नोएडा में भी करवाए थे, दिल्ली में भी करवाए थे। अब आप बोलोगे सर हमारे यहाँ पे राजस्थान में नहीं कराए, तो एचसीएल का जहाँ पे हेड ऑफिस होगा वही होगा ना,
जो भी जिस कंपनी का, तो लिमिटेड कंपनी अपने हेड ऑफिस के लिए कराती है, तो उसमें आप इंटरव्यूज वगैरह देते हैं, वो डायरेक्टली टैली ने दिया था। कुछ इंफॉर्मेशन आपको टैली के जॉब पोर्टल पे मिलती है, कुछ आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है उसके हिसाब से डायरेक्ट भी आपको अप्रोच किया जाता है। ये इस टैली जॉब पोर्टल का बेनिफिट है। बाकी डिटेल के अंदर वीडियो सेक्शन में एक वीडियो बना हुआ है, उसे वॉच कर लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे बात आती है कि आपको कॉमर्स एकेडमी से कोर्स क्यों करना चाहिए। पहले बात तो हम टैली के पार्टनर हैं, ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है, पिछले 1 साल से हमने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करे, उनको देख लो, सर्विसेज देख लो, पढ़ाने का तरीका देख लो, समझ लो, इवन हमारी फ्री क्लासेस देख लो। उसमें अगर आपको लगे, या इवन आपने 5 क्लासेस हमारे साथ में ज्वाइन करी है, उसमें आपको लगे कि ऑफलाइन से भी ज़्यादा अच्छा ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है, तब तो एडमिशन ले लेना, नहीं तो लेने की नीड नहीं है। यही कह रहा हूं मैं, ऑफलाइन से भी ज़्यादा अच्छा ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है, तब आपको एडमिशन लेना है। पहले बात तो ये। दूसरी बात, इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा। देखो, इस कोर्स की जो फीस है वो 4500 है और ईएमआई फैसिलिटी है। ईएमआई में एक सीन है छोटा सा, सेलेक्टेड बैंक के ही है, जैसे कोटक महिंद्रा हो गया, एचडीएफसी हो गई, एक्सिस हो गई, तो जब आप पेमेंट करोगे वहां पे आपको दिखा देगा। उनके अलावा किसी दूसरी बैंक का ईएमआई नहीं है, क्योंकि ये पेमेंट गेटवे से बैंक का लिंक होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्स है टोटल 90 आवर्स का है। 90 आवर्स का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई मोबाइल का रिचार्ज कराया है, उसमें 28 डेज की वैलिडिटी है, तो जैसे ही 28 दिन पूरे हुए वैलिडिटी खत्म, ऐसा नहीं है। चीजें परफेक्ट करेंगे। 90 आवर्स की जगह अगर 100 आवर्स हो गए, चाहे 120 आवर्स हो गए, कोई इशू वाली बात नहीं है, कमा के खाने लायक बना देंगे इस कोर्स से। ये मैंने हमारी शुद्ध राजस्थानी भाषा में बता दिया है। दूसरा, 1.5 घंटे की रेगुलर क्लास रहेगी, 2 से 3 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। स्टार्टिंग में जो हमारा क्लासेस का जो टाइम टेबल रहता है वो रहेगा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, जैसे डेमो हमारे रेगुलर चले थे। अब क्या होगा कि प्रैक्टिकल असाइनमेंट आपको देंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए वक्त चाहिए रहेगा, तो इसलिए हमारा टाइमिंग जो क्लासेस का टाइमिंग रहेगा, टाइम टेबल रहेगा, वो क्या रहेगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, फिर आगे जाके रेगुलर भी हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। जो भी को क्लासेस होगी उसकी रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम आपके पास में रहेगी, ऐप के अंदर हमेशा रहेगी। ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा। बेस्ट टाइम सुटेबल रहेगा, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक सीन होता है, सर हम 4500 फीस साथ में नहीं दे सकते, ईएमआई फैसिलिटी है, सर हमें इंस्टॉलमेंट भी चाहिए। तो इंस्टॉलमेंट का जैसे कि मैंने कहा था अकेडमी से पूछ के बता दूंगा, तो उन्होंने मुझे कह दिया है अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में फीस देते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी 2500, सेकंड रहेगी 2500, यानी 2 इंस्टॉलमेंट में टोटल फीस 5000 रुपीज हो जाती है। एक साथ देने पर 4500, और ईएमआई लेते हो तो उसके अंदर कितनी किस्त बना लो, उसमें आपके छोटा मोटा इंटरेस्ट लेता है, वो बैंक लेता है, हम नहीं लेते, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। किसी भी तरह का एग्जामिनेशन का, सर्टिफिकेशन का, नोट्स का, असाइनमेंट का एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है। जो भी क्लासेज होनी है, लाइव क्लासेज होनी है, टैली एप्लीकेशन आपको मिलेगा, जॉब पोर्टल मिलेगा, ई बुक मिलेगी, ई कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे एक छोटी सी चीज बता दूं, जो हमारा मटेरियल है उसके अलावा ये मटेरियल मिलेगा, क्योंकि टैली कंपनी खुद भी अपने से भी काफी अच्छा मटेरियल आपको देती है। यानी हमारा मटेरियल तो होगा ही होगा, टैली खुद भी रिकॉर्डेड मटेरियल बनाता है, यानी सॉल्यूशन रिकॉर्डेड मटेरियल बनाता है, वो भी आपको प्रोवाइड करवाता है। ई बुक मिलेगा, ई कंटेंट मिलेगा, लाइफ टाइम सपोर्ट क्वेरी का पोर्टल मिलेगा। इन फ्यूचर कहीं काम कर रहे हैं, कोई इश्यू आ रहा है, आपको एक पैनल दिया जाएगा, जैसे बैच दिया है ना, वैसे एक पैनल होता है, उसमें आपको डालना है, हमारा सपोर्ट रहेगा, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा लाइव क्लासेस का, कोई इश्यू नहीं है। टैली का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा, जीएसटी रिटर्न फिलिंग का सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। सिलेबस दिया हुआ है, उसमें सारी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, उससे ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे आपको सारी चीजें बता दी। अब आपको कोई क्वेश्चन आंसर पूछना हो तो पूछ सकते हो। और हाँ, एडमिशन कैसे लोगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। अभी पहले हम थोड़े से कोई क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। एक